नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साहिल बुखारी, सोशल एक्टिविस्ट। मैं आपके सामने आप हज़रात को, नाज़रीन सामीन नाज़रीन को मालूम है कि मैं कोई ना कोई इशू लेके आपके सामने रूबरू होता हूँ, लेकिन आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू लेके आपके सामने मीडिया की वसातत से आया हूँ। शिंद्रा सरज़मीन शिंद्रा लवर पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं आज। सरज़मीन शिंद्रा लवर पंचायत में जो नौजवान और यूथ हैं उसके साथ सरासर नाइंसाफ़ी पंचायत की। अब मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो वॉलंटियर कोविड-19 के ताल्लुक़ से जो लिस्ट या जो फॉर्म वगैरह मांगे गए थे या फॉर्म निकले थे, उसमें जो हमारे यूथ के नौजवान हैं पढ़े लिखे, यहाँ पर नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने स्कॉलरिंग PhD वगैरह की है, M.Tech B.Tech किया है, MA MA B.Ed ग्रेजुएशन जो है ग्रेजुएट यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा शिंद्रा लवर पंचायत के जो यहाँ के ख़ासकर सरपंच साहब और यहाँ के जो सेक्रेटरी साहब हैं, दीगर जो हजरात हैं, वो अवाम में शिंद्रा को और जो यूथ को है बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। यूथ की जो बात है वो किसी तरीके से भी जो है वो नहीं सुन रहे हैं, और ना ही यूथ तक कोई भी जो फार्म है या कोई भी नोटिस जो निकलता है, सरपंच साहब जो हैं वो यूथ को उसके बारे में आगाह नहीं करते, अवेयरनेस जो है वो कोई कुछ उसमें नहीं करते। यहाँ के जो लवर पंचायत में है, कुछ पेंचों से मैंने जब बात की तो काफ़ी पेंच जो हैं वो सरपंच साहब से खफा हैं। वो इसलिए हैं, उन्होंने बात की जब कैपेक्स बजट जो बना है तो वो कुछ जो पेंच हजरात हैं उनसे बिना मुशावरत के वो जो कैपेक्स बजट बनाया गया अपनी मर्ज़ी से सरपंच ने बनाया है, सेक्रेटरी ने मिल के बनाया है। तो इसके बारे में वीडियो साहब से भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने इस वक्त तक कोई एक्शन इस पर नहीं किया। तो लिहाजा हमारा ये काम है, मैं ये जनरल इशू जो है वो उठाता रहता हूँ। इसलिए इस बात को लेके हम जो है वो SDO साहब से बात कर रहे हैं, करेंगे और सोशल मीडिया के ज़रिए से। लेकिन इस बात को लेके हम DC साहब से हम ये कहना चाहते हैं, ख़ासकर ज़िला पुंछ के, कि बराए मेहरबानी इन बातों पर गौर व खोज किया जाए कि आखिर शिंद्रा लवर पंचायत को कब तक इग्नोर किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है और कब तक इग्नोर करते रहेंगे। ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं ये कब तक बेचारे इसी तरह जो है वो देखते रहेंगे, इनको इग्नोरेंस मिल रही है। लिहाजा मैं ये बताऊं कि अब जो फार्म वॉलंटियर वाला जो फार्म है, सरपंच ने बिना पंचायत में किसी के पूछे, बिना मशावरत के अपनी मर्ज़ी से जो बंदे दिए हैं, कोई 8वीं पास है, कोई 8वीं फेल है, वो बंदे इसमें वो बंदे जो हैं यूथ के नौजवान जो हैं उनको आगे करना चाहिए और उनको नाम देना चाहिए, ताकि पढ़े लिखे नौजवान इस मामले में काम करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस भी करें और लोगों में जाएं और पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो काम करें, तब फ़ायदा है। वो लोग जो लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, कोई यहाँ पर है ही नहीं है, कोई कहीं है, उनके नाम देने का फ़ायदा क्या है। दूसरी बात यह है कि शिंद्रा लवर पंचायत के अंदर जब हमने कुछ लोगों से बात की है और वहाँ के कुछ पेंच वार्ड नंबर 1 के शायद साहब उनसे बात की है, वार्ड नंबर 9 के पेंच से बात की है, और भी काफ़ी पेंचों से जो पंचायत का चौकीदार साहब हैं उनसे बात की है कि आखिर ये मामला क्या। तो जो उनसे ये बात भी क्लियर हुआ और ये बात भी सामने आई कि जो पंचायत का जो वाईफाई है वो चोरी किया गया है, और चोरी करके उन लोगों से हमें ये बात मिली कि वो सरपंच साहब ने अपने घर लगाया। इसके बारे में भी हमने SDO साहब से बात की है, लेकिन इस वक्त उन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया। बोल रहे हैं कि मैंने कंपनी में जो है वो इसका कंपनी है जो उसमें हमने बात की है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई जो है वो एक्शन नहीं हुआ। लिहाजा हम सोशल मीडिया के ज़रिए से DC साहब से ये कहना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी इस मामले पर भी गौर व खोज किया जाए। आखिर वाईफाई पंचायत का तो घर में क्यों, ये जवाब किसको देना है? लवर पंचायत के मेंबरों और सेक्रेटरी और सरपंच को, क्योंकि ये जो पंचायत घर है ये सिर्फ सरपंच का नहीं है, ये पूरी पंचायत का घर है। तो इसमें हमारा हक बनता है, जो गलत काम होते हों हमारा हक बनता है हम उनको आवाज़ उठाएं और हम उसके ऊपर एक्शन करें। और अगर दूसरी बात ये बताऊं कि जो लवर पंचायत में कुछ जो लाइट्स का मामला है, उनसे मैंने कुछ पेंचों से बात की, उन्होंने मुझे बताया पेंचों ने कि जो लाइट्स जो हैं वो रात के 11 बजे पहुंची है
उसके बाद इस वक्त तक वो लाइट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है ना रात के। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि रात के 11 बजे लाइट क्यों, और आई तो आज तक वो लाइट कहाँ हैं? ऊपर वाले जो शिंदरा अपर पंचायत है वहाँ लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, सीढ़ी चवाना पंचायत में, दीगर पंचायतों में लाइट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, लेकिन यहाँ शिंदरा लोअर पंचायत के अंदर आखिर कब तक ये गुंडागर्दी चलेगी? आखिर कब तक इन लोगों के साथ, इन गरीब आवाम के साथ इतनी नाइंसाफ़ियाँ? लेकिन ये नाइंसाफ़ियाँ हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं सोशल मीडिया के ज़रिए से वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ लोगों, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपके साथ हैं, हर लिहाज से, हर तरह से, हर तरीके के साथ हम आपके साथ कदम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और ये वक्त डरने का नहीं है। मैं अपनी पूरी यूथ को कहना चाहता हूँ कि सामने आए, मैदान में आए और आ कर के अपना हक लें, अपना हक मांगे। अगर आज के बाद यही गुंडागर्दी लगातार चलती रहेगी तो हम मैदान में उतरेंगे। जब यूथ मैदान में आएगी, रोडों पर, सड़कों पर उतरेगी, तो उस वक्त कोई भी नुकसान या कुछ भी होगा तो इसका जवाबदार सरपंच शिंदरा लोअर पंचायत का और दीगर जो पंचायत के ऑफिसरान हैं वो इसका जवाबदार होंगे, क्योंकि उनसे हम एक मरतबा बात कर चुके हैं। अगर इसके बाद एक्शन नहीं होगा तो फिर हम ऊपर तक जाएंगे और हक सामने करना और करवाना आता है। लिहाजा इसके ऊपर गौर व खोज करें। मैं फिर से डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो हमारे जो डीसी साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, सर प्लीज़ इन मामलों पर गौर व खोज किया जाए कि ये आखिर कब तक जो है वो ये चलता रहेगा। यूथ को इग्नोर किया जा रहा है, पंचायत के कुछ मेंबरों को पंचायत में इग्नोर किया जा रहा है। पंचायत का मतलब क्या होता है? पंचायत के अंदर कोई भी नोटिस निकलता है तो सारे पंचों को इकट्ठा करके, बैठा करके, उसके बाद कोई जो मीटिंग मशावरत करने के बाद उसके बाद उस नोटिस को जो है वो आगे भेजना चाहिए। यहाँ जो प्लान बनते हैं सरपंच की अपनी मर्ज़ी से बनते हैं। क्यों? पंचायत का मतलब पंचायत बनाई किस लिए है? अगर पंचायत बनाई है तो उसमें हर एक पेंच होना चाहिए। सारे जो वार्ड्स के पेंच बनाए हैं अवाम ने, लोगों ने बनाए हैं, तो पेंचों को बैठ करके उसके बाद यहाँ पर जो है वो मीटिंग होनी चाहिए। मशवरा होने के बाद जो है दूसरे मामले जो हैं वो फिर उसके बाद जो है वो होना चाहिए। और यहाँ जो कैपेक्स बजट का प्लान बना है पंचायत के अंदर पता ही नहीं है, ना कोई पंचायत में आया, ना कोई पंचायत में बैठा। सरपंच ने अपने मनमानी से, अपनी मर्जी से लोगों के घरों में बैठ के प्लान बनाएंगे। क्यों? ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? लेकिन ये गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। इंशाअल्लाह शिंदरा की जितनी भी आवाम और जितनी भी यूथ और गरीब लोग हैं वो सारे के सारे एक होकर मैदान में हैं। अगर नहीं होगा तो प्रोटेस्ट होगा, और प्रोटेस्ट के बाद हम सब डीसी साहब के पास जाएंगे और सोशल मीडिया के जरिए से हम डीसी साहब से कहना चाहते हैं बराए मेहरबानी इसके ऊपर क्विकली एक्शन होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।